धुरंधर द रिवेंज फिल्म के गानों पर रील्स बन रहे हैं। आरी आरी, सतेंद्र सरताज वाली जाइए, सजना जैसे गाने लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। एक गाना और है जिसकी चर्चा खूब है, ये नुसरत फतेह अली खान की गाई हुई एक कव्वाली, दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं। फिल्म के शुरुआती हिस्से में ही जब जसकीरत सिंह रंगी की कहानी चल रही होती है तभी ये गाना हमें सुनने को मिलता है। अब इस गाने पर एक विवाद पनप गया है। विवाद क्या है? क्रेडिट को लेकर विवाद है, क्योंकि धुरंधर के मेकर्स ने इस गाने के लिरिक्स का क्रेडिट नुसरत फतेह अली खान को दिया है, लेकिन असल में ये कव्वाली लिखी हुई किसी और की है। कौन है ये शायर, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप खबरगांव देख रहे हैं। आदित्य धर की धुरंधर पार्ट 2 लगभग 4 घंटों की फिल्म है। इंडिया में ड्यूरेशन है 3 घंटे 49 मिनट। फिल्म के सीन्स जिस तरह से शूट किए गए हैं, बनाए गए हैं, उसे लेकर सोशल मीडिया पर एक टर्म चल रहा है, पीक डिटेलिंग। आदित्य धर ने फिल्म में गानों को कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल किया है। गाने के साथ साथ कहानी आगे बढ़ती है। पुराने गाने खूब इस्तेमाल किए गए हैं तो नॉस्टैल्जिया का भाव भी ऑडियंस के मन में आता है। इसी भाव में सराबोर है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की गाई हुई कव्वाली दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं। YouTube पर गाना टी सीरीज ने अलग से अपलोड किया है। गाने के क्रेडिट्स पढ़ेंगे तो सिंगर के नाम लिखे हैं खान साहब और शाश्वत सचदेव। इसी क्रेडिट में लिरिक्स राइटर का नाम भी लिखा गया है। लिरिक्स का क्रेडिट नुसरत फतेह अली खान को दे दिया गया है, जबकि इस गजल को लिखा है इकबाल सफीपुरी ने। जाहिर होता है कि निर्माताओं से भी वही आम गलती हुई है जो अक्सर नए कव्वाली सुनने वालों से होती है, कि शायद सामने गाने वाला ही उसे लिखने वाला हो। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक फिल्म के क्रेडिट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस गलती को नोटिस करते हुए लिख रहे हैं कि इस मामले में आदित्य धर की पीक डिटेलिंग फेल हो गई है। हम कोशिश करते हैं कि जान से गुजरते हैं कि असली राइटर इकबाल सफीपुरी के बारे में कुछ डिटेलिंग आपके सामने पेश करें। इकबाल सफीपुरी का असल नाम इकबाल अहमद खलीली था। उर्दू शायरी की क्लासिकी रिवायत के ऐसे शायर थे जिनकी जड़ें गजल की परंपरा में गहरी धसी हुई थी। 9 जुलाई 1919 को उन्नाव के कस्बा सफीपुर में जन्मे थे। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम अरबी और फारसी में हासिल की थी और यही वजह रही कि उनकी शायरी में ज़बान की एक खास नफासत और अदबी गहराई नजर आती। 1936 में लखनऊ से मैट्रिक करने के बाद रुख अदबी हलकों की तरफ करते हैं। उनकी शायराना तरबियत में सबसे अहम नाम रहा जिगर मुरादाबादी का, जो उनके उस्ताद है, जिनकी इस्लाह से उनकी गजलों को एक मुकम्मल रंग दिया गया। इकबाल सफीपुरी की शायरी उस क्लासिकी दुनिया से जुड़ी है जहाँ साकी, मैखाना है, हिज्र है और इंतजार की लंबी रातें हैं। उनकी गजलों में पारंपरिक रूपक यानी मेटाफर्स बार बार लौटते और इन्हीं एहसासात का एक नतीजा थी वो गजल दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं। पूरी गजल सुनाते हैं, सुनिए। दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है उनको प्यार करते हैं, वो जो फेर कर नजरे पास से गुजरते हैं, ऐ गमे ज़माना हम तुझको याद करते हैं, वो दयारे जाना हो या ज्वार मैखाना, गर्दिशें ठहरती हैं हम जहाँ ठहरते हैं, और एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं। गज़ल खूबसूरत थी ही, लेकिन इसकी असली पहचान तब बनी जब इसे आवाज़ दी नुसरत फतेह अली खान ने। जैसे ही नुसरत साहब ने इसे अपने कॉन्सर्ट्स में गाना शुरू किया, ये सबसे ज़्यादा सुनी गई कव्वालियों में से एक बन गई। बंटवारे के बाद इकबाल सफीपुरी पाकिस्तान चले गए, जहाँ लाहौर और कराची में उन्होंने सरकारी विभागों में काम किया और 1981 में आर्किटेक्ट के पद पर आए। लेकिन उनकी असली पहचान उनके शेर ही रहे, आज भी उसी क्लासिकी रिवायत के साथ जिंदा है। खैर, विवाद के चलते इसी, लेकिन उनका नाम दोबारा ट्रेंड में आया। जाते जाते उनके 2 शेर और सुनते जाइए। न तो मैं कदे की है जुस्तजू, न तलाश बादा जाम है, जो नफस नफस को पिला गई, मुझे उस निगाह से काम है, कभी रोशनी कभी तीरगी, यही जिंदगी का निज़ाम है, वो नज़र मिलाई तो सुबह है, वो नज़र चुराई तो शाम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे यान। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।